अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में मुख्तलिफ जमहूरी आज़ादियों का गला घूंटना तो एक अलग बात है। निज़ाम हुकूमत को तबाह करना, जमहूरी अदारों को, पार्लियामेंट को, अदलिया को तबाह करना तो अलग बात है। लेकिन जनरल आसम मुनीर, जो कि पाकिस्तान की फ़ौज के आज के दिन तक सरबराह हैं, इन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में इसलिए कह रहा हूँ, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हुक्मरान बहरहाल पिछले चंद सालों से, कम अज़ कम 8-10 सालों से लाजमी तौर पर जो फ़ौज का आर्मी चीफ है वही हुक्मरान होता है। पहले भी वो बहुत ताकतवर था, बाद औक़ात आर्मी चीफ जो है वो बराह रास्त कब्जा करके इक़्तिदार में आ जाते थे और कभी पीछे बैठकर डोरियां हिलाते थे। लेकिन जो सूरत हाल जनरल कमर जवेद बाजवा, जनरल रहील शरीफ के दौर के कहीं मिड में स्टार्ट हुई और फिर वो जनरल कमर जवेद बाजवा के दौर में जारी रही और जनरल आसम मुनीर के दौर में अपने अरूज को पहुंची। वो सूरत हाल ये है कि आर्मी चीफ इज़ कॉलिंग ऑल द शॉट्स और वही तमाम निज़ाम जो है उसको हर लिहाज से चला रहा होता है। जनरल आसम मुनीर ने जो कुछ सियासी जमातों के साथ किया, जमहूरियत के साथ किया, जमहूरी इदारों के साथ किया, पार्लियामेंट के साथ किया, अदलिया के साथ किया, आप में से बहुत सारे लोग इस हवाले से हक़ाइक़ जानते हैं। ये मेरा मौज़ूए गुफ्तगू नहीं है तो मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा। मैं आज के दिन आज़ादी सहाफ़त के दिन की मुनासबत से आपको ये बताऊंगा कि जनरल आसम मुनीर, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिस है, वो किस तरीके से ये इंश्योर कर रहा है कि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त का जो गला है उसको मुकम्मल तौर पे घूंट दिया जाए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस मकसद के लिए जनरल आसम मुनीर के दफ्तर की जो टीम है, जो वो किस तरीके से मिलिट्री इंटेलिजेंस के जरिए चंद सहाफ़ियों का इस्तेमाल कर रही है। चंद लोग जो सहाफ़त का नकाब अपने चेहरे पर ओढ़े हुए मुसलसल सहाफ़त के खिलाफ सरगर्म अमल हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के खिलाफ झूठ पर मबनी जो है वो प्रोपेगेंडा करते हैं, फैलाते हैं, गालियां देते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, धमकियां देते हैं। चंद लोग तो ऐसे हैं, खुसूसन चंद ऐसे वीलॉगर्स हैं जो मुसलसल, ये उनका काम ही ये है पिछले 2-3 सालों से कि वो इंतबाह करते हैं कि किस तरीके से निपटा जाएगा। अब जो जो साफ़ी जो है राय रास्त पे नहीं आ रहे, उनको पता नहीं है कि अब उन्होंने दे नाल होना की है। तो उनका पूरा जो थीम होता है उनकी गुफ्तगू का, तभी वो सामने आके बोले तो वो यही होता है कि ये जो जो लोग जो है ना, ये चाहे मुल्क के अंदर बैठे हैं चाहे मुल्क से बाहर बैठे हैं, इनका जो है ना, अब जनरल आसम मुनीर जो है बड़े गुस्से वाले हैं और वो कर देंगे। और वो साफ ज़ाहिर है सच बोल रहे होते हैं, वो सच बता रहे होते हैं, वो वही बता रहे होते हैं, वही कह रहे होते हैं, वही कर रहे होते हैं जो उनको बराह रास्त मिलिट्री इंटेलिजेंस ISI या SPR कह रहा होता है, या फिर ये तमाम अदारे जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं बीच में चंद लोगों को जिनके ज़रिए वो राब्ता रखते हैं और इनको इंफॉर्मेशन फीड की जाती है, धमकियां फीड की जाती हैं, कहलवाया जाता है। ये सारा जो निज़ाम जनरल आसम मुनीर की टीम लेकर चल रही है, इसके ऊपर मुझे बात करनी है। मैं एक वाक़े से बात शुरू करता हूँ और फिर मामला को आगे लेकर चलते हैं। मतीउल्लाह जान सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद में पिछले कम अज़ कम जो मेरी समझ है उसके मुताबिक कम अज़ कम 40 साल से 35 साल से ज़ायद अरसे से काम कर रहे हैं। इतना काम तो मैंने खुद देखा उनका इस्लामाबाद के अंदर। और बेमिसाल सहाफ़ी हैं जिनके दामन पे कोई दाग, कोई धब्बा नहीं है। हमेशा ज़बरदस्त सहाफ़त की, उनकी सहाफ़त की जो स्टोरियाँ हैं, जो उनकी मिसालें हैं, उनका कोई दूसरी हमें मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया वो सहाफ़त के शोबे में जो काली भेड़ें थी उनको बेनकाब करने, अपने ही शोबे के अंदर ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल होता है। उन्होंने उनके ऊपर जो है वो काम किया और उनकी जो गलत कारियाँ थी उसको सामने लाए। मुख्तलिफ सीरीज़ उन्होंने चलाई। आप कह लें कि जब वो डॉन न्यूज़ से वाबस्ता थे, वक्त न्यूज़ के साथ वाबस्ता थे, उनमें से एक बड़ी यादगार सीरीज़ है जो कि वो वकला के बारे में कर रहे थे कि वकला ने किस तरीके से गलत काम किए या कब्ज़ा जो है वो सरकारी ज़मीन पर करके नजायज़ जगह पर अपने चैम्बर्स बनाए। और जब वो ये काम कर रहे थे तो इस दौरान उनको ये भी मालूम हुआ कि उन नजायज़ बने हुए चैम्बर्स में, जिसमें हज़ारों वकला ने चैम्बर बनाए, तो उनके एक भाई जो वकील हैं उनका भी चैम्बर है। तो मतीउल्लाह जान ने वो वाली चीज़ भी अपने प्रोग्राम में रिपोर्ट की, अगरचे उन्होंने सहाफ़त के बुनियादी असूलों को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया कि वो जब उनके भाई के बारे में बात होगी या उनके भाई का इंटरव्यू होगा तो वो खुद बीच में नहीं आएंगे, क्योंकि आप अपने किसी रिलेटिव के हक़ में या उसके ख़िलाफ़ अगर करते हैं तो आपका बायस का इम्कान होता है। तो उस प्रोग्राम में उनके भाई के बारे में भी चला कि उनका जो वकील वाला चैम्बर है वो
एक नाजायज़ जगह पर ऊपर बना हुआ है। ये चंद रोशन मिसालों में से एक मिसाल है। मतीउल्लाह जान ने पिछले दिनों में इस्लामाबाद प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर एक तकरीब मुनक्कद की। अमेरिका ईरान के मुज़ाकरात के हवाले से बैनुल-अक़वामी मीडिया से जो सहाफ़ी आए हुए थे उनको बुलाया खाने के ऊपर ताकि बैठें और एक माहौल बने। जैसे ही उन्होंने ये किया तो उनको रोकने की कोशिश की गई कि वो ये इस डिनर का एहतमाम ना करें। उनके अपने अदारे की तरफ से उनको कहा गया कि वो इसका एहतमाम ना करें। और ये एक मुख्तसर सी 6-7 लोगों की एक दावत थी जिसमें सिर्फ आज़ादी सहाफ़त के ऊपर ही बात होनी थी। उसी प्रोग्राम के दौरान फ़खरुर रहमान सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको अगवा कर लिया गया उनके घर से पाकिस्तानी रियासत के करिंदों ने। वो वाली सूरत हाल थी। ईमान हाज़र मज़ारी, हादी अली चट्ठा जो हैं वो बेगुनाह सज़ा भुगत रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए आवाज़ उठाने के जुर्म में, सहाफ़ियों के लिए आवाज़ उठाने के जुर्म में। उनके हवाले से बात थी तो उन्होंने कुछ बातें कहीं उन सहाफ़ियों की मौजूदगी में। उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ फैमिली के जो पेड ट्रोल्स हैं वो, और जो ISPR और ISI के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ट्रोल्स, और जो उसी मतलब है कि कबील के जो नाम नेहाद सहाफ़ी सहाफ़त का एक लबादा ओढ़ के एक मास्क पहनकर जो है वो उन्होंने सब ने मतीउल्लाह जान के ऊपर इस हवाले से एक अटैक शुरू कर दिया। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त ये इवेंट होता है, इस इवेंट के होने के 24 घंटे से जायद गुजर जाने के बाद भी किसी बंदे ने कोई बात नहीं की। जो सहाफ़ी शरीक थे उन सब सहाफ़ियों में से किसी ने कोई बात नहीं की, क्योंकि मतीउल्लाह जान ने जो भी कहा वो सच था। मतीउल्लाह जान ने आज़ादी सहाफ़त पे बात की पाकिस्तान के अंदर जो वाक़यातन कदगनों का शिकार थी। उन सहाफ़ियों में से एक खातून सहाफ़ी जो अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क पोस्ट से वाबस्ता हैं, जो लोग सहाफ़त को समझते हैं, अमेरिका में जर्नलिज्म को समझते हैं, उनको पता है कि न्यूयॉर्क पोस्ट क्या चीज़ है। उन्होंने एक लंबा टाइम गुजर जाने के बाद यकदम ट्वीट किया जी कि ये तो हमारा जो तस्वीरें इस्तेमाल की गई हैं और रियासत के ख़िलाफ़ बात की गई है, हम वहाँ पे मेहमान थे। अब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। जो पाकिस्तान को समझते हैं उनको भी पता है कि ये चीज़ किस तरह से हुई, लेकिन हम उसकी डिटेल में नहीं जाते। बात यह है कि मतीउल्लाह जान ने कहा क्या। उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल क्या है। तो उन्होंने चूँकि सच कहा था और वो सच साबित होना था। जो जालिम होता है उसकी बुनियादी जो कमी होती है वो ये होती है कि उसका दिमाग नहीं होता। तो उन्होंने मतीउल्लाह जान के सच को सच साबित करने के लिए जो है मतीउल्लाह जान के ख़िलाफ़ पहले तो अपने जो व्लॉगर्स हैं उनके ज़रिए झूठ बुलवाया, उनके ख़िलाफ़ फ़िक्रे कहलवाए, उनके ऊपर तंज़ किया, तमस्खुर किया, तो उनके ऊपर हमला करवाए और फिर अल्टीमेटली उनके इदारे को कहकर उनको नौकरी से ही निकलवा दिया। तो इससे बड़ी आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल क्या है पाकिस्तान के अंदर, इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती कि एक सहाफ़ी जो सीनियर सहाफ़ी है, जो बेमिसाल सहाफ़ी है, जिसके पूरे करियर के ऊपर एक दाग नहीं है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी की पूरी, एक दो नहीं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम हर बंदा जिस सहाफ़ी को गाली निकालता था, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता था, वो सहाफ़ी, चलो तहरीक इंसाफ तो फिर भी एक जो भी उनका काम है, गलीज़ तरीन लोग जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और शरीफ फैमिली से एसोसिएटेड, जो कि हर किसी की माँ बहन को इल्ज़ाम लगाते हैं, जिनका पूरी जो पिछली 40 साल की उनकी सियासी हिस्ट्री है वो बुनियाद इसी बात के ऊपर है कि जो बंदा जो है वो आपका नाके दो, उसके ऊपर हुब्बल वतनी का इल्ज़ाम लगा दो, उसके ऊपर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा दो, उसकी माँ बहन बेटी हर एक को, पूरे ख़ानदान को गालियां दो, तजलील करो, और फिर आप जो भी कर सकते हो करो। और फिर वो साहब जब फौज के साथ मिलते हैं तो और लिथल हो जाते हैं। तो ये नून लीगी ब्रिगेड ने भी उनके ऊपर जितने हमले किए हैं, जो जो इल्ज़ामात लगाए हैं, वो सबके सामने है, वो भी सबके सामने है। और मतीउल्लाह जान, उनकी ज़िंदगी, उनका कैरियर, उनकी फैमिली, उनका रहन सहन, उनका उठना बैठना, उनका सारे दिन जर्नलिज्म करना, ये भी पूरी कौम के सामने है। लेकिन साबित ये हुआ कि उस वाक़े के तनाजुर में कि एक सहाफ़ी खड़े होकर कह रहा है कि इस मुल्क के अंदर जो है आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल बहुत बुरी है, और सिर्फ इस बात के ऊपर उसको सैक कर दिया जाता है और उसका एक एक लफ्ज़ जो है वो साबित होता है कि क्या सूरत हाल है आज़ादी सहाफ़त के हवाले से। अब आप ये देखें कि इस सारे तनाजुर को लेकर चलें तो ये सहाफ़त है क्या, आज़ादी सहाफ़त पे हमला क्यों किया जाता है, इस बुनियादी बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जो भी काम हुकूमत कर रही होती है, हुकूमत क्या होती है, जो आम लोग टैक्स देते हैं, उस टैक्स पेयर की मनी को इस्तेमाल करने के लिए तमाम लोगों के बामी इश्तराक से, उनके मिलजुल के बैठने से एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो तश्कील पाता है, जिसको हम आइन कहते हैं, जो एक इमरानी मायदा होता है, उसके तहत एक चंद लोग जो हैं वो लोगों के ज़रिए
मुंतखब होकर निज़ाम ममलकत चलाते हैं और वो टैक्स पेयर मनी को यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में उस इमरानी कॉन्ट्रैक्ट का, वैसे तो जो मायदा है, इमरानी मायदा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसका एहतराम नहीं किया गया और वो टूट चुका है। साफ ज़रा जिस तरीके से फ़ौज पिछले 3 साल से कर रही है तो वो वजूद नहीं रखता। उसकी कोई खिलाफ वर्जी भी करे तो अब वो चाहे फ़ौज करे चाहे कोई और करे, वो इस वक्त बेमानी बात है, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता, वजूद नहीं रखता। 26वीं और 27वीं तरमीम के दौरान जिस तरीके से पार्लियामेंट को मिसयूज़ किया गया और तरमीम मौजूदा जो एक आपको चाहिए होती है वोट, वो अक्सरियत ना होने के बावजूद लोगों की माओं बहनों बेटियों को अगवा करके वोट दिलवाए गए, जिसका इजहार खुद मेंबरान पार्लियामेंट ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे किया। तो उसके बाद जो है वो आइन तो साफ ज़रा उसकी अमलदारी, उसके ऊपर कोई बात नहीं की जा सकती फ़िलहाल, लेकिन जो हुकूमत होती है वो चलती जो है वो एक कानून के तहत, चंद रूल्स के तहत, चंद SOPs के तहत वो ऑपरेट करती है और वो जवाबदेह होती है उन लोगों को। जवाबदेह कैसे होती है कि एक शोबा है सहाफ़त का, उसमें सहाफ़ी जो एक ख़ास तरह की तरबियत लेकर आते हैं, उनका काम सिर्फ ये होता है कि जो भी हुकूमत कर रही है वो लोगों को बताता जाए। अब जो भी कर रही है नहीं, जो आइन या कानून में लिखा हुआ है, जो ज़ाब्ते बना दिए गए हैं, जो असूल वज़ा कर दिए गए हैं, उनके मुताबिक अगर हुकूमत नहीं चल रही, अगर उसमें कोई खिलाफ वर्जी हो रही है, अगर कुछ बदनीयती से काम किया जा रहा है, अगर कोई करप्शन का एलिमेंट है, अगर कोई उसमें से पैसे गलत तरीके से निकाल के अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, अगर कोई नेपोटिज्म कर रहा है कि अपनी कज़नों को, अपने मामे चाचे ताए के या अपनी मामू की बेटी को किसी इदारे का सरबरा बना रहा है, तो उस चीज़ को रिपोर्ट किया जाए, ये सहाफ़त होती है। अब सहाफ़त का गला कौन घूंटता है, सहाफ़त का रास्ता कौन रोकता है, ये समझना बड़ा आसान है। सहाफ़त का रास्ता, पहली बात है, रोकने की ज़रूरत ही नहीं होती, इसलिए कि जो हो रहा है वो उन्होंने लोगों को बताना है, ये उनका काम है। उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब जो हो रहा हो वो इंटेंशनली गलत हो रहा हो। एक सूरत तो वो हो सकती है कि जो भी हो रहा है, जो असूल बनाए गए हैं, हुकूमत वक्त जो भी है, उसकी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद, उसकी मुकम्मल सिंसियरिटी के बावजूद वो उन असूलों पे अमल दरामद नहीं कर पा रही, लेकिन कोशिश जरूर कर रही है। कोई बदनीयती का आंसर, कोई करप्शन का आंसर नहीं है। सहाफ़ी फिर भी रिपोर्ट करेगा कि ये काम नहीं कर पा रहे, लेकिन इस रिपोर्टिंग पे उस बंदे को एतराज नहीं होगा। वो आवाम के सामने जाकर जवाब देगा कि भाई मैं जो कोशिश कर सकता था मैं कर रहा हूं, ये चीज मुमकिन है, ये चीज मुमकिन नहीं है इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, लेकिन हम उस तरफ, मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, प्रॉब्लम एक सूरत में होगी, वो सूरत में होगी जब वो चोर होगा, जब वो डाकू होगा, जब उसने अपने खानदान के सारे अफराद को नवाज दिया होगा, जब मुख्तलिफ कारोबार जो है वो उसके खानदान के अफराद जो है वो यकदम जो है वो उठ के रावलपिंडी की गलियों से निकल के सड़कों पर आके वो चलाना शुरू कर देंगे, जब उसके खानदान का कोई फर्द जो है वो पूरे निज़ाम का मालिक बन के बैठ जाएगा और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की तरक्कियां, बड़े बड़े इदारों के सरबराह की तैनातियां और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के अवार्ड में चंद बुनियादी अहमियत के फैसलों के ऊपर असरअंदाज हो रहा होगा, तो फिर ज़रूरत महसूस होगी कि किसी तरीके से वो लोग जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, जो शफाफियत के साथ काम कर रहे हैं, जो प्रोफेशनलिज्म के साथ काम कर रहे हैं और हैपनिंग्स को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, फैक्ट्स को लोगों के सामने रख रहे हैं, उनका रास्ता रोका जाए। ये वो मरला होता है, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे ये इस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है। एक जमात जो इस वक्त इक़्तिदार में है, उनके एक साहब, मैं नाम नहीं लूँगा, इशारा भी नहीं दूंगा, मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि वो असूल जो वो बयान किया करते थे अब वो उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो आज से कुछ 10-12 साल पहले मैं उनसे बात कर रहा था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से नहीं, बल्कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के हवाले से, कि जब हम कोई सवाल इन राइटिंग लिख के भेजते हैं तो क्यों जवाब नहीं दिया जाता। हालांकि कोई भी सवाल का जवाब देने में अगर वो दफाई मामलात के हवाले से भी है तो कोई मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन चलें इस तरह की नेशनल स्टेट्स और सिक्योरिटी स्टेट्स के अंदर हम मान लेते हैं कि जी एक तस्वर है कि जी दफाई मामलात को सीक्रेट रखना है। ठीक है जी, दफाई मामलात को आप कितना असला है कितना नहीं है, कौन किससे ले रहे हैं, इसराइल से क्या डीलें चल रही हैं, ये आप सीक्रेट रख लें, मान लिया बात को। लेकिन बात यह है कि बाकी मामलात के ऊपर तो ओपननेस होनी चाहिए ना। तो वो साहब जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नवाज के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, 1991-92 से साथ हैं नवाज शरीफ साहब के, तो उन्होंने मुझे कहा कि नूरानी मैं तो ये समझता हूँ कि ये जितने भी काम हो रहे हैं गवर्नमेंट के, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने चाहिए,
तमाम दफातर ऐसे हों कि शीशे लगे हों, लोग देख सकें, बाहर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हों, जब भी कोई टेंडर चल रहा है, जब भी कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, वो बाहर लाइव नजर आ रही हो, ट्रांसपेरेंसी हो, सब लोग देखने का हक रखते हैं, उसके ऊपर बात करने का हक रखते हैं, उसके ऊपर तनकीद करने का हक रखते हैं। खैर आजकल वो ऐसी बातें नहीं करते, तो ये बात उनकी मुझे बड़ी पसंद आई कि यकीनी तौर पे ये कोई आज के दौर में बहुत बड़ा मामला भी नहीं है, कोई बहुत बड़ा मसला भी नहीं है, कोई बहुत बड़ा खर्चे का काम भी नहीं है कि जो अहम तरीन मीटिंग है उसी दफ्तर के बाहर एक ऐसी प्रोमिनेंट जगह हो जहां पे आम लोग जाके बैठ सके और उसके ऊपर पूरी स्क्रीन नजर आ रही हो कि अंदर क्या डिस्कस हो रहा है, किसको क्या कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जा रहा है, कौन सी पॉलिसी बन रही है, कौन सी नहीं बन रही, और लाइव दिखाने का एहतमाम हो। जिस तरह जो अहम तरीन चीज़ें हैं बाज़ औक़ात वो सोशल मीडिया के ऊपर लाइव दिखाई भी जाती हैं। तो ये चीज़ें अगर कर दी जाए, शफाफियत का ये वाला म्यार अगर आ जाए, तो फिर साफ ज़ाहिर है जब सब कुछ सबके सामने होगा तो फिर गलत होने के इम्कान बहुत कम हो जाएंगे। ख़त्म कभी नहीं होते गलती के इम्कान, गलत होने के इम्कान कभी ख़त्म नहीं होते। तो ये जो शफाफियत है, जो ट्रांसपेरेंसी है, ये बुनियादी चीज़ होती है करप्शन का, रॉन्ग डूइंग का, गलत चीज़ का, ज़्यादती का रास्ता रोकने के हवाले से। तो आप जब शफाफियत को ख़त्म करते हैं पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है, आप खुद कोई बंदा भी रिसर्च करना चाहे करे, कि आप बैठ जाए, वेबसाइट्स खोलें मुख्तलिफ वफाकी हुकूमत की, मिनिस्ट्रीज़ की और उनके सबॉर्डिनेट डिपार्टमेंट्स की, आप ज़रा उनकी वेबसाइट्स पर जाएँ, आप जाके देखें उस पर क्या क्या नाम लिखे हुए हैं, कौन कौन अफसरों की लिस्ट जाके देखें, आप उठाएं, नंबर उठाएं और डायल करना शुरू करें, पूछें वहाँ पे वही अफसर बैठा है, आपको पता लगेगा वो अफसर वहाँ पे 10 साल पहले तैनात था या 5 साल पहले तैनात था, या नाम ही नहीं लिखा होगा या नंबर ही नहीं लिखा होगा। होता क्या है कि आप ये चीज़ें या ये जो रूल्स रेगुलेशन या जो टेंडर के हवाले से या कोई भी गवर्नमेंट का मामला उस हवाले से मुकम्मल तफसीलात कभी भी वेबसाइट पे नहीं देते। क्यों? आप रास्ता रोकते हैं इन्फॉर्मेशन का, आप ट्रांसपेरेंट नहीं रहना देते, क्योंकि आपने 2 नंबरी करनी होती है, चोरी करनी होती है। एक तो ये तरीका होता है, एक दूसरा होता है ताकत का रास्ता, कि अगर कोई किसी भी तरीके से पहुंच भी जाए उस इंफॉर्मेशन तक, तो आप जो है ना उसको निशान इबरत बना दें, उसको रोड के ऊपर रोकें, उसका सर फाड़ दें, उसकी फैमिली के ऊपर हमला कर दें, उसके जॉब्स ख़त्म करवा दें, उसको नौकरी से निकलवा दें, या जिस तरह मतीउल्लाह जान को, साकिब बशीर को, बाकी साफियों को अगवा कर लिया जाता है, उठाया जाता है, मारा जाता है, इस तरीके से आप मारें और फिर ना कोई समझे तो उसको अर्श शरीफ की तरह मार भी दें। वो सब कुछ चलता है, वो कौन करता है हम सब लोग जानते हैं, लेकिन मकसद जरूर समझ होना चाहिए कि अगर कोई सहाफ़ी कुछ भी लिख रहा है उससे कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसको प्रॉब्लम हो भी नहीं सकती। प्रॉब्लम होने की वाहिद वजह ये होती है कि कोई कुछ आपसे छुपाना चाह रहा होता है, कोई गंदा काम, कोई गलत काम कर रहा होता है, कोई शख्स ताकत के उस पर बैठा हुआ वो इस तरह के फैसले कर रहा होता है कि बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल और खैबर पख्तूनख्वा के रेयर अर्थ मिनरल मैंने फलां मुल्क की फलां कंपनी के फलां बंदे को बेचने की बात तय कर ली है, हम किसी को पता ना लगे। वो शख्स जो होता है उसके उसके दिल में होता है कि मैंने फलां मुल्क के फलां बंदे को जुबान दी है कि इस मामले पे हमारे रीजन में जो होगा, जो तुसी कहोगे मैं वो करांगा। तो फिर उसके दिल में चोर होता है कि ये बात किसी सहाफ़ी को पता ना लगे। तो फिर वो पहले मरहले में शफाफियत ख़त्म करके, ट्रांसपेरेंसी ख़त्म करके रास्ता रोकते हैं उस तक पहुंचने का, इंफॉर्मेशन तक पहुंचने का। और अगर कोई पहुंच जाए सहाफ़ी किसी तरीके से, तो फिर उसकी जो डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन का फैलाव है एक प्रोफेशनल तरीके से, फिर उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाती हैं, रोका जाता है। उसमें बहुत सारे टूल्स हैं रोकने के। आप सहाफ़ी को अटैक करें, आप सहाफ़ी की फैमिली को अटैक करें, आप सहाफ़ी के घर में दाखिल हो जाएं, उसके फैमिली मेम्बर्स को किडनैप करके ले जाएं, बदतरीन हालात में रखें, तशद्दुद करें, सब कुछ करें, बाद में ड्रामे करें, आप सहाफ़ी की नौकरी ख़त्म करवा दें जिस तरह मतीउल्लाह जान की नौकरी ख़त्म करवाई है। आप एडिटोरियल पॉलिसी जो है तमाम अदारों की, उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लें। बड़े मीडिया के इदारे जिनको आप यकदम ख़त्म नहीं कर सकते, उन्हें बताएं कि आपने ये चीज़ें करनी है, ये नहीं करनी, वो करेंगे। जो आपके पालतू सहाफ़ी नाम निहाद सहाफ़त का लबादा ओढ़ के अपनी जगह बनाई उन्होंने लोगों के अंदर, उनसे वो वाला झूठ बकवाएं जो कि आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकें, ये वाला काम आप करते हैं। इसका अगला मसला ये होता है कि आप फिर पाबंदियां लगाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। डिजिटल दौर है, आप वेबसाइट्स को भी बंद कर दें। मैंने आपको कई दफ़ा अर्ज़ किया, फैक्ट फोकस पाकिस्तान में फरवरी 2024 के इलेक्शन के 8 दिन पहले से बंद है, आज के दिन तक नहीं खुली। ये अलग बात है कि ब्लॉक होने के बावजूद, फरवरी 2024 में ब्लॉक होने के बावजूद फैक्ट फोकस ने पाकिस्तान के अंदर फौज की करप्शन को एक साइड पे रखे, ब्लास्फेमी गैंग जैसे मकरूह गैंग का चेहरा बेनकाब किया। फैक्ट फोकस ने जुलाई
29 जुलाई 2024 को जो खबर ब्रेक की कि किस तरीके से एक ब्लास्फेमी गैंग जो है वो काम कर रहा है, और पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट जिसको सामने नहीं आने दिया जा रहा था, सबसे बड़ा क्रेडिट फैक्ट फोकस का कि उस रिपोर्ट को दुनिया के सामने रखा, और फैक्ट फोकस की रिपोर्ट की बुनियाद पर उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट NCHR ने ज़बरदस्त रिपोर्ट जारी की, इंटरव्यूज़ जारी किए तकरीबन सैकड़ों की तादाद में उन विक्टिम्स के जो जेलों में सड़ रहे थे, और फैक्ट फोकस को क्रेडिट दिया उनके काम का। अब्दुल्ला शाह के कत्ल की कहानी हो, वो जो हनी ट्रैपिंग क्वीन थी, ईमान लड़की जो कि नौजवान बच्चों को उस हनी ट्रैपिंग में फंसाती थी, उसको एक ज़बरदस्त तहकीकाती अमल के ज़रिए, एक तवील तहकीकाती अमल के ज़रिए उसको एक्सपोज करना, दुनिया के सामने लाना। फैक्ट फोकस की टीम ने ये किया, फैक्ट फोकस की कंदील अजीम ने लीड किया इस सारी तहकीकात को, और उनके ऊपर उनको बदतरीन जो ऑनलाइन हरासमेंट का निशाना बनाया गया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और आज अमेरिका के तमाम अदारों के सामने वो हकाइक मौजूद है। आज के दिन तक कोई उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो किसी भी जगह पे, किसी भी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं लाई गई। तो जो ताकतवर कुव्वतें होती हैं वो इन तमाम हरबों को इस्तेमाल करते हुए पहले स्टेप में शफाफियत ख़त्म करती हैं, दूसरे स्टेप में हमले करती हैं, तीसरे स्टेप में वो अदारे ही ख़त्म कर देती हैं। जिस तरह फैक्ट फोकस को बंद किया गया, मेरा यूट्यूब चैनल जिस पे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में ब्लॉक है, हकाइक वेबसाइट है, फैक्ट फोकस की एसोसिएटेड उर्दू पोर्टल है, वो ब्लॉक है। हमें छोड़ दें, हम छोटे मोटे लोग हैं। डॉन अखबार जैसा अखबार जो पाकिस्तान में इस वक्त द लास्ट न्यूज़पेपर स्टैंडिंग है अगेंस्ट ऑपरेशन, अगेंस्ट मिलिट्री सप्रेशन, और वो खड़े हैं आज भी आइन की हुक्मरानी के लिए, पाकिस्तानियत के लिए। मोहम्मद अली जिन्नाह के हाथ से कायम किया गया अखबार जो है, जनरल आसम मुनीर की टीम जो बैठी है GHQ में रावलपिंडी में, और जो उनके साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस MI के लोग काम कर रहे हैं, उनका बुनियादी एजेंडा ये है कि डॉन को ख़त्म करना है। दिन रात वो इस चीज़ के लिए काम करते हैं। हुकूमती इश्तिहारात साफ ज़ाहिर है कि उनकी लाइफ लाइन होती है, जो इश्तिहारात से पैसा मिलता है वही मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है किसी भी मीडिया के अदारे का। डॉन अखबार के तमाम हुकूमती इश्तिहारात को बंद करने के बाद, उनको महदूद करने के बाद, जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनको डराया धमकाया जाता है कि आपने ये इश्तिहार देना, ये नहीं देना, और इस तरीके से उसको होने दिया जाता है कि वो अखबार जो है वो उसके पास कोई चारा नहीं रहता कि वो चंद बड़े बिजनेस ग्रुप्स के बहुत कम कीमत के ऊपर कोई इश्तिहार चलाए। इस तरीके से डॉन जैसे जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है, उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद मैं आपको बात को यहाँ खत्म करूंगा कि सिर्फ यही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर साफ ज़रा इस तरीके से वो वो किया जाता है कि जितने भी लोग हैं उनको आइसोलेट किया जाता है जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं। जो सहाफ़ी काम कर रहे होते हैं इन बड़े इदारों के साथ भी, वो भी मिल जाते हैं फौज के साथ, ISI के लोगों के साथ, और फिर साफ ज़रा उनको अपना काम चलाना होता है। उस काम के लिए वो उनके तमाम अच्छे बुरे काम जो है वो कर रहे होते हैं, उनके जो झूठा प्रोपेगेंडा है वो फैला रहे होते हैं, और फिर जो फौजी अहदेदारान हैं वो आइसोलेट करते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में मुतीबला जान को आइसोलेट किया जा रहा है। मैंने कई दफ़ा एक्सप्लेन किया कि मैं जिस जगह पे रहता हूँ उसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों को रोका जाता है कि जी मुझे किसी जगह पे इनवाइट नहीं करना, मुझे कहीं किसी जगह बोलने का मौका नहीं देना। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने मतलब कोई जाके नंबर लगवाने हैं या मुझे कोई वहाँ से मिल जाना है किसी का बोल के या बैठ के। मेरी अपनी चंद दोस्तों की कंपनी है, मैं उसमें बैठता हूँ, लेकिन आइसोलेशन की एक भरपूर कोशिश होती है जो की जाती है। अनवाइट किया जाता है, अनइनवाइट कर दिया जाता है, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। लोग खौफजदा है, सब ज़रा है, और लोग मफाद परस्त भी हैं, मफाद भी लोगों को चाहिए होता है। पाकिस्तान भी जाना होता है, पाकिस्तान भी फैमिली होती है, तो ये सब चीज़ें, हमारी भी खैर फैमिली है पाकिस्तान में, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। आज़ादी सहाफ़त का गला घोटने की आखिरी हद तक पाकिस्तान में कोशिश की गई, बदतरीन हालात रहे बिल्कुल। सहाफ़ियों ने ज़ियाउल हक़ के दौर में कोड़े भी खाए, सहाफ़ियों ने बदतरीन एडिटोरियल कंट्रोल जो है उसका भी सामना किया, लेकिन हम थोड़ा सा बददियानती का मुजाहरा करते हैं जब हम ये नहीं मानते कि ये सूरत हाल अबतर से अबतर होती चली गई। तरीन दौर था जनरल कमर जवेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का, जब मीडिया का गला मुकम्मल तौर पे घोंट दिया गया और तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर लिया गया। मेरे जैसे सहाफ़ियों को सड़कों पे रोक रोक के मारा गया, बेशुमार सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुदस्सर नारो को आपको पता है कि किस तरीके से जो भी उनके साथ किया जनरल फैज़ हमीद ने, अल्लाह ताला उनसे पूछे और उनकी फैमिली से पूछे जनरल फैज़ हमीद की। उसके बाद जो कोई दौर आया ये उससे भी तल्ख और दर्दनाक और अफसोसनाक है कि किस तरीके से किया, लेकिन लोग खामोश हैं, बोलते नहीं हैं। वो लोग जिन्होंने पूरी पूरी ज़िंदगी जो है वो सहाफ़त के नाम पे और आज़ादी सहाफ़त की बात करते हुए ख़वातीन के हकूक़ की या
आज़ादी की, ह्यूमन राइट्स की बात करते हुए गुजारी, खामोशी से बैठे हुए हैं, बात करते हुए ज़बान में गंग पड़ते हैं, इसलिए कि साफ ज़ाहिर है कि बगाड़नी नहीं चंद ताकतवर लोगों से। बहुत ही अबतर सूरत हाल, लेकिन ये फ़ाइट जो है आज़ादी सहाफ़त के लिए जारी रहेगी, क्योंकि सहाफ़त आज़ाद होगी तो जमहूरियत मजबूत होगी, जमहूरियत मजबूत होगी तो मेरा आपका वतन, मादरे वतन पाकिस्तान आगे चलेगा। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।